पिछले जन्म के जो भी बातें उनको भूलने के लिए लीथी रिवर का पानी पिलाते थे, फिर धीरे धीरे भूलने की आदत को आलस से जोड़ दिया गया, लेथार्जिक। सारे के सारे एंटोनिम के क्वेश्चन में एक एक सिनोनिम दिया है आपको सिली मिस्टेक कराने के लिए, लेकिन इस ट्रैप में फंसना नहीं है। मैम ने बहुत बार समझाया, इस चीज़ को माइंड में रख के चलना है। जो अभी बच्चा है तो वैसे ही पैदल सेना जो होती है, जो एक्सपीरियंस नहीं होती है घुड़सवारी में, उनको पैदल सेना में लिया जाता है, और जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं घुड़सवारी में वो कैवलरी में जाते हैं। तो हर चीज़ को ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, जैसे बच्चा होता है वो बार बार पूछता रहता है, इंक्वायर करता रहता है कि मम्मा अब ये हो गया, अब क्या होगा, ये क्यों बना, ये ऐसे क्या हुआ, जो जानना चाहता है, जो क्यूरियस होता है। तो काले तिल होते हैं, जो काला स्पॉट होता है बॉडी पे मोल, और दूसरा जो एक तरह का स्पाई होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ काम कर रहा है और फिर इंफॉर्मेशन को पास करता है। किसी चीज़ को बनाना, मेकअप करना, मेकअप वो मेकअप नहीं है, ठीक है। मेकअप किसी चीज़ मनगढ़ंत बनाने के लिए आता है, जो हमारे हार्ट को सुनने में अच्छा नहीं लगे, जो बहुत ही कैकोफोनस हो। मार्केट गए हो, इस क्वालिटी के ये बनाना, अल्फोंसो मैंगो ही लेके आना है, बिल्कुल स्पेसिफिक अल्फोंसो ही लाना है। और एक बोलता है मैंगो ला लेना, कोई भी मैंगो ले आना। पास में हमारी चीज़ें हैं, जैसे पैसा है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, वो हमारे एसेट है। और जो चीज़ हमें चुकानी है, दूसरे को देनी है, इसके लिए हमें पे करना है, वो क्या है, लायबिलिटी। ये पेंचेंट है। गदर में मैंने आपको पेंचेंट वर्ड करवाया था। शी हैज़ अ पेंचेंट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, उसकी पेंचेंट है। गदर में मैंने आपको पेंचेंट वर्ड करवाया था अमीषा पटेल के लिए। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब होता है फॉन्डनेस, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन, फॉन्डनेस, लगाव, किसी चीज के ऊपर स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होना, झुकाव होना, ठीक है, किसी चीज को बहुत पसंद करना, पेंचेंट होता है, लगाव होता है। और पेंचेंट के साथ ध्यान रखना, पेंचेंट फॉर आता है। क्या आता है, पेंचेंट फॉर समथिंग, किसी चीज पे बहुत ज्यादा लगाव होना, झुकाव होना। जैसे शी हैज अ पेंचेंट फॉर चॉकलेट्स, फोर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये चीज़ आपको क्लोज टेस्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत हेल्प करती है, ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छी हिंट मिल जाती है हमको, है ना। देखो फिर आता है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब वरी, फियर जो होता है, ये नहीं होगा, ये भी फियर भी नहीं होगा। जॉय मतलब खुशी, किसी चीज़ से बहुत स्ट्रॉन्ग झुकाव होना, पसंद करना, लाइक करना, किसी चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली लाइक करना। तो उसी तरह से किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गली डिसलाइक करना, एंटोनिम पूछा है ना, तो स्ट्रॉन्गली लाइक करना पेंचेंट हो गया, तो स्ट्रॉन्गली डिसलाइक करना क्या हो जाएगा, हेटेड। क्लियर है। रिजॉइंडर, रिजॉइंडर होता है क्विक रिप्लाई, क्विक क्लेवर रिप्लाई, रिटोर्ट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, रिटोर्ट, ठीक है। अब देखो ऑर्डिनरी मतलब सामान्य है, नॉर्मल। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट होता है स्पीड अप करना। क्या होता है, स्पीड अप करना, किसी भी प्रोसेस को, इसकी स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। रूट वर्ड है इसमें PED, पैड मतलब फुट हो गया, EX मतलब आउट, मतलब अपने काम उस चीज के लिए बाहर, पैर बाहर निकाल दिया, मतलब उसको स्पीड अप कर दिया, चीजों को स्पीड अप, ठीक है। रिप्लाई इसका सिनोनिम हो जाएगा, राइट आंसर होगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट या क्वेश्चन, रिक्वेस्ट या क्वेश्चन, ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। क्लियर। नेक्स्ट, he is so stingy that I have never seen him spending money on basic necessities. वो इतना कंजूस है कि मैंने उसको बेसिक नेसेसिटीज पे भी पैसा खर्च करते हुए नहीं देखा। स्टिंजी का मतलब क्या होता है, माइजरली, बहुत ही कंजूस, थ्रिफ्टी, फ्रगल, ठीक है ना। माइजरली में ध्यान रखेंगे, ये LY होने के बावजूद भी एडजेक्टिव है, फ्रेंडली, माइजरली, कावर्डली, ठीक है। अब देखो ऑब्नॉक्सियस, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, रिपल्सिव, अनप्लेजेंट, रिपल्सिव, ऑब्नॉक्सियस होता है।
ये नहीं हो सकता। इनडिसेंट, नॉट डिसेंट, इमोरल, इमोरल, ठीक है, अनप्लेजेंट, ये लगभग वही हो गया। विकेड, विकेड होता है इविल, मॉरली बैड, दुष्ट, विकेड हो गया, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है लग्जरी पे, दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, वो होता है एक्स्ट्रावेगेंट। ज़रूरत नहीं है फिर भी चीज़ें खरीद के ला रहा है, लग्जरी, लैविश, लैविश तरीके से जो रहता है, बहुत पैसा खर्च करता है, दैट इज़ क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है, ठीक है, डिफंक्ट का एंटोनिम पूछा है। डिफंक्ट का मतलब होता है जो एक्सटिंक्ट हो गया है, जो लुप्त हो चुका है, नॉट फंक्शनिंग है, जो अभी फंक्शनिंग में नहीं है, जो अभी काम में नहीं आ रहा है, खत्म हो गया है, फंक्शन में नहीं है। क्योंकि रूट भी देखो, फंक्ट मतलब तो क्या हो गया, फंक्शन, और डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डिस्ट्रॉय या कैरी आउट से बोल सकते हैं, यानी कि अब उसका फंक्शन जो है वो फिनिश हो गया है, डी हो गया फिनिश, ठीक है, उसको बोलेंगे डिफंक्ट। ठीक है, स्टोइसिज्म, स्टोइक हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन है, ऐसे बिलीफ, ऐसे सिद्धांत को बोलते हैं स्टोइसिज्म, ये नहीं होगा। कॉन्वुलेटेड क्या है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, ट्विस्टेड है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, वो कॉन्वुलेटेड हो गया। रिडंडेंट क्या होता है, रिडंडेंट होता है नॉट नीडेड, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉट नीडेड या नॉट यूजफुल, जो अब यूजफुल नहीं है, नीडेड नहीं है, वो क्या हो गया, रिडंडेंट। जैसे किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार किसी कोई ऐसी जॉब, ऐसी पोजीशन हो जाती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, यूजफुल नहीं होती है, वो रिडंडेंट हो जाती है। राइट आंसर होगा एक्सटेंट, ठीक है, जो लुप्त नहीं है, अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक्सटेंट है। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर ऑप्शन ही गिवन नहीं है, ऑप्शन है यहाँ पर लैंग्वेज। हाँ, एंटोनिम बताना है लैंग्वेज का, एंटोनिम बताना है लैंग्वेज का, जिसका मतलब होता है आलसी, लैकडाइजिकल, लैकडाइजिकल होता है, लेथार्जिक होता है, लेजी होता है। उसका एंटोनिम आपको गिवन सेंटेंस में से एक वर्ड फाइंड करना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस में देख लेते हैं, इन्फेंट्री, एनिमेटेड, रिहर्सल, और क्या है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, फॉरवर्ड नहीं होगा। फिर आता है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, कैवलरी, घुड़सवार सेना। ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि किस तरह से इन्फेंट जो है वो नवजात शिशु से रिलेटेड है, इस तरह नवजात शिशु को जो अभी बच्चा है, तो वैसे ही पैदल सेना जो होती है, जो एक्सपीरियंस नहीं होती है घुड़सवारी में, उनको पैदल सेना में लिया जाता है, और जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं घुड़सवारी में, वो कैवलरी में जाते हैं, ठीक है। रिहर्सल मतलब किसी चीज़ की रिहर्स करना, ठीक है। राइट आंसर होगा एनिमेटेड। एनिमेटेड जो बहुत लाइवली है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, वो हो जाएगा एनिमेटेड, ठीक है। बात अगर रूट वर्ड की करें तो एनिम का मतलब होता है लाइफ, यानी जिसके अंदर लाइफ है, जिसके अंदर लाइफ है वो क्या हो जाएगा, एनिमेटेड। क्लियर है बच्चे? आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, अपनी जॉब खोने के बाद, एंड हिज होम, और अपना घर खोने के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने पाया खुद को, डेस्टिट्यूट, गरीबी में, एंड लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स, और वो कहाँ रह रहा है, सड़कों पे। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पेनीलेस, इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड, ठीक है। इम्पोवरिश्ड हो गया, पेनीलेस हो गया, डेस्टिट्यूट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्लोरियस, जो ग्लोरी, सम्मान, ऑनर से रिलेटेड है। डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब हो गया। रेडिक्यूलस, जो अबसर्ड है, बेतुका है, अबसर्ड, बेतुका, रेडिक्यूलस, ठीक है। राइट आंसर होगा अफ्लुएंट, अफ्लुएंट यानी गरीबी में, और ये बिल्कुल वेल्दी, प्रॉस्पेरस,
रिच, खूब पैसा होना, वेल्दी होना। अफ्लुएंट, फ्लू मतलब रूट वर्ड FLU मतलब टू फ्लो, जिसमें पैसे का फ्लो हो, बहुत सारा फ्लो हो, बहुत पैसा हो, अफ्लुएंट, वेल्दी, रिच। बॉम्बास्टिक, जो बहुत ही पॉम्पस वे में, ग्रैंडिलोक्वेंट, बढ़ा चढ़ा के, ग्रैंडियोस जो है, बहुत पॉम्पस वे में, बहुत बोम्बास्टिक वे में, ठीक है। एंटोनिम पूछा है तो जो बिल्कुल साधारण है, प्लेन है, हम्बल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। एसेंशियल मतलब जरूरी, सार्कास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक, रिदमिक मतलब रिदम के अकॉर्डिंग। अबोर, अब होर, होरर से क्या लगता है, डर लगता है, हेट करते हैं हम होरर को, हेट, लॉथ, डिसलाइक, डेस्पाइज, ये इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम। डेस्पाइज इसका सिनोनिम हो जाएगा। डेंजर मतलब खतरा, ऑक्यूपाई मतलब ऑक्यूपाई। राइट आंसर होगा एंटोनिम लव, लव करना, चेरिश करना, एडमायर करना। एंटोनिम पूछा है ना, किसी को हेट करना, किसी को लव करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा लव करना। ऑल मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन के सारे मेंबर्स अडेयर टू अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस। अडेयर का मतलब होता है किसी चीज पे स्टिक होना, चिपका होना, मतलब मानना उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ एंटोनिम पूछा है, यानी ओपनली किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, मानने से मना कर देना, फ्लाउट। ये अभी अभी इस साल भी आया था ये वर्ड अभी, ठीक है। ओपनली रिफ्यूज कर देना किसी ऑर्डर को, लॉ को मानने से, ऑर्डर को मानने से मना कर देना क्या होता है, फ्लाउट। ये इसका हो जाएगा एंटोनिम। कंप्लाई मतलब उसको फॉलो करना, तो ये इसका लगभग हो जाएगा सिनोनिम। क्लिंग का मतलब होता है किसी चीज को फर्मली पकड़ना, स्ट्रॉन्गली, फर्मली होल्ड करना। फर्मली होल्ड करना क्या होता है, क्लिंग, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब नोटिस करना। ऑब्जर्व क्या होता है, किसी चीज को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है बच्चे। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन होता है मोक्ष। हम सिंपली बात करें तो सेविंग फ्रॉम सिन, एरर, पाप से जो मोक्ष है उसके आता है रिडेम्पशन। सैल्वेशन का भी लगभग यही मीनिंग होता है, ये इसका सिनोनिम हो गया। कोरोगेशन का मीनिंग होता है जो रिंकल है, जो रिंकल या फोल्ड और रिज ऑन अ सरफेस, उसके लिए कोरोगेशन आता है, जैसे कि कोरोगेशन ऑफ मेटल हो गया, ठीक है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, कौन माने टुगेदर, कौन माने टुगेदर। जंक्ट माने ज्वाइन, दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला क्या होता है, कंजक्शन, ठीक है। एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, ठीक है, बोथ हैंड, ये सारे क्या हैं, कंजक्शन। राइट आंसर होगा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी हमने बहुत बार किया, इन 9 पेपर में 2-3 बार आ चुका है। ईश्वरीय निंदा, जो डिसरेस्पेक्ट करना, गॉड की और गॉड से रिलेटेड चीजों की डिसरेस्पेक्ट करने के लिए क्या आता है, ब्लास्फेमी। ईश्वरीय निंदा, क्या बोलते हैं इसको, ईश्वरीय निंदा। डिवाइन थिंग्स के बारे में डिसरेस्पेक्ट शो करना, ब्लास्फेमी। बहुत बार ये वर्ड आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रिपीटेडली आया हुआ भी है। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है, ध्यान रखेंगे जनरली जहाँ पर भी एंटोनिम पूछता है वहाँ एक सिनोनिम का क्वेश्चन देता ही देता है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, सिली मिस्टेक करवाने के लिए, तो इससे बच के रहना है बच्चे, ठीक है। दे ड्रैंक सम स्पूरियस ड्रिंक एंड फेंटेड, उन्होंने ड्रिंक कर ली थी, कौन सी, कुछ स्पूरियस ड्रिंक। स्पूरियस मतलब कि हो सकता है जैसे कोई इंसान पानी पीने गया, कोल्ड ड्रिंक पीने गया, तो उसकी अपीयरेंस कोल्ड ड्रिंक जैसी हो, पानी जैसी हो, मॉकटेल जैसी हो, लेकिन वो कुछ और ही हो, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, वो फेक है, काउंटरफीट है, फॉल्स जो प्रिटेंड कर रही है लेकिन वैसी है नहीं, जेन्युइन नहीं है, वो क्या होता है, स्पूरियस, ठीक है। फॉल्स, not original, not real, not authentic,
नॉट ऑथेंटिक, नॉट रियल, नॉट जेन्युइन, क्या होता है? स्पूरियस। स्पूरियस आर्ग्यूमेंट के लिए भी आता है, स्पूरियस आर्ग्यूमेंट, कॉलोकेशन है, लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते हैं ना आप। ऐसे वीडियो नहीं देखने में कोई फायदा नहीं होगा बच्चे, जब तक आप जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इनको अच्छे से कॉपी में लिखेंगे नहीं, अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा? आपको बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है, जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उनको कॉपी में नोट डाउन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और फिर रिवीजन करना है। ये क्या है, एक पूरा प्रोसेस होता है सिस्टमैटिक स्टडी का। क्लियर? ठीक है। अब देखो क्यूरियस, क्यूरियस हमने लास्ट क्लास में किया था। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु, इंक्विजिटिव, इंक्वायरिंग, इंक्विजिटिव क्या होता है? क्यूरियस। तो इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। निफेरियस क्या होता है? वेरी बैड, कुख्यात, इमोरल, क्या हो जाएगा? निफेरियस। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल हो गया, कृत्रिम, राइट आंसर हो जाएगा जेन्युइन। क्लियर? एंटोनिम पूछा है तो नॉट जेन्युइन स्पूरियस है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेन्युइन। अपैथी, ये बहुत बार पढ़ा दिया मैंने। ए मीन्स नॉट और पैथी माने फीलिंग, नॉट हैविंग एनी फीलिंग्स, नो फीलिंग, insensitive, no feelings, insensitive, indifferent, indifferent, ये क्या हो जाएगा? अपैथी। ठीक है। अब यहां देखो सिंसियर, एंटोनिम पूछा है, सिंसियरिटी नहीं होगा। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। इंटरप्शन, इंटरप्शन में अगर हम देखेंगे तो रूट वर्ड है इंटर मतलब बिटवीन, रप्ट माने टू ब्रेक, तो बीच में ही ब्रेक करना इंटरप्शन हो गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा इंटरेस्ट, एंटोनिम पूछा है। ठीक है, क्या होगा? इंटरेस्ट। पैथी का मतलब फीलिंग होता है, सिंपैथी, एंटीपैथी, टेलीपैथी, अपैथी, जहां भी पैथी आएगा मतलब फीलिंग्स। डिनाउंस, डिनाउंस क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको ब्लेम करना, उसको कास्टिगेट करना, सेंसर करना, डिसअप्रूव करना, क्या होता है? डिनाउंस। डी मतलब डाउन, अनाउंस मतलब एड्रेस करना, तो क्रिटिसाइज हो गया। फिर देखो डेंटी, डेंटी क्या होता है? वेरी स्मॉल एंड डेलिकेट, वेरी स्मॉल एंड डेलिकेट, क्या होगा? डेंटी, तो ये तो नहीं होगा। रिलीव मतलब फ्री, रिलीव हो गया, ये नहीं होगा। क्रिटिसाइज इसका सिनोनिम हो गया, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा प्रेज, प्रेज करना, अप्रूव करना उसको। ठीक है, अपलोड करना, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स। प्रोफेन, प्रोफेन क्या होता है? ईश्वरीय निंदा, निंदा जिसका एक वर्ड में हम बोले तो इर्रेवरेंट। ठीक है। शोइंग डिसरेस्पेक्ट फॉर गॉड, डिसरेस्पेक्ट शो करना गॉड के लिए, सैक्रेड थिंग्स के लिए, पवित्र चीजों के लिए, ब्लास्फेमी जो बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? प्रोफेन। फिर देखो बर्नयार्ड क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है किसी फार्म में जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, एनिमल्स आर कैप्ट, जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है। ये तो बिल्कुल अलग हो गया। इमैटीरियल, नॉट मटेरियल, जो मटेरियल नहीं है। परवर्स क्या होता है? परवर्स होता है कॉन्ट्रारी, मतलब जो जनरली जो दुनिया जिसको सही मानती है, जो जनरली एक्सेप्टेबल चीज़ है उसका अपोजिट होना, जिसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करे, जिसको माने नहीं, जो यूजुअल से अलग होता है, कॉन्ट्रारी जो है वो परवर्स है, परवर्स डिसीजन होता है। राइट आंसर होगा डिवाइन, जो देवीय है, गॉड लाइक, एंजल्ड, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। प्लेसिड, प्लेसिड क्या होता है बच्चे? प्लेसिड होता है वेरी काम, कंपोजर, सीरीन, ट्रैंक्विल। ठीक है, शांत। राइट। अब देखो प्रिस्टीन की बात करें तो प्रिस्टीन होता है वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, प्रिस्टीन।
ये नहीं होगा। डेस्टिन जो पहले से डिसाइड हो गया जो होना है वो नहीं होगा। पेंसिव मतलब एक बहुत ही सीरियस डीप मूड में होना, एक गंभीर मूड में होना, क्या होता है पेंसिव, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा टर्बुलेंट। ठीक है, जो टर्बा, टर्बा किसके लिए आता है, अशांत के लिए। क्लैमरस, ठीक है, ये शांत और वो अशांत। सुपर्ब जो बहुत ही शानदार है, जैसे सुपर्ब क्वालिटी है, सुपर्ब क्वालिटी, सुपर्ब परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छी, शानदार, स्प्लेंडिड इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। एंटोनिम पूछा है। इनफैलिबल जिसको, जो कभी फेल नहीं हो, इन माने नॉट, तो फेल नहीं हो, जो कभी गलत नहीं हो, नेवर रॉन्ग, नेवर डू एनी मिस्टेक, तो ये तो नहीं होगा। इनकॉरिजिबल जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, इन मतलब नॉट, कॉरिज मतलब करेक्ट, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके वो इनकॉरिजिबल हो गया। ठीक है, राइट आंसर होगा इसमें एंटोनिम होगा इंफीरियर, जो बहुत लो क्वालिटी का है, जो बिल्कुल डाउन है, इंफीरियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सुपर्ब है, और बहुत डाउन है यानी इंफीरियर। तो एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, इंफीरियर। और सेम वही ट्रिक इसने एग्जामिनर ने यहां भी लगाई है, सिनोनिम भी दे दिया। सारे के सारे एंटोनिम के क्वेश्चन में एक एक सिनोनिम दिया है आपको सिली मिस्टेक कराने के लिए, लेकिन इस ट्रैप में फंसना नहीं है। मैम ने बहुत बार समझाया है, इस चीज को माइंड में रख के चलना है। ठीक है, एंटोनिम पूछा है आपसे मूविंग का। मूविंग मतलब क्या होता है, मोबाइल, जो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो चेंज नहीं हो रहा है, जो कांस्टेंट है। मार्किंग मतलब मार्क करना, ये नहीं होगा। एसेज माने रास्ता, ये भी नहीं होगा। चाइम का मतलब होता है रिंग या बेल, रिंग करना, बेल करना। क्लॉक चाइम करती है, जैसे विंड चाइम्स होते हैं, घर के बाहर लगाए जाते हैं, जो हवा चलती है तो आवाज आती है, विंड चाइम्स। राइट आंसर होगा स्टेडी। स्टेडी मतलब नॉट मूविंग, फिक्स्ड, नॉट मूविंग, फिक्स्ड, कांस्टेंट, स्टेडी। मैग्निफिसेंट, मैग्ना मीन्स क्या होता है, मैग्ना का मतलब होता है लार्ज, ग्रेट, तो फिक माने टू मेक। ठीक है, तो वो बहुत ही लार्ज है, ग्रेट है, इंप्रेसिव है, स्प्लेंडिड है, स्प्लेंडिड है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, इंप्रेसिव है, बिल्कुल ठीक है, इसका सिनोनिम है। अगेन, अगेन सेम चीज दी है, एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम दे दिया। ठीक है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट मतलब साइलेंट, ये क्वाइट है भैया, क्वाइट नहीं है, साइलेंट, चुप। पीसफुल, शांत, ये भी नहीं होगा। एंटोनिम क्या होगा, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट है मतलब बहुत ही हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, शाय है। ठीक है, मैग्निफिसेंट जो बहुत भव्य है, बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ही स्प्लेंडेड है। नेक्स्ट कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक क्या होती है, आपदा, विपदा, ट्रेजेडी, डिजास्टर, डिजास्टर, कैलेमिटी, ट्रेजेडी, कैटाक्लाइज्म। इसमें भी अगर अपन रूट वर्ड देखेंगे ना, तो कैटा का मतलब होता है डाउन, स्ट्रॉफी का मतलब होता है टर्न। जब सिचुएशन हमारे डाउन की तरफ टर्न हो जाए, हमारे फेवर में नहीं हो, तब क्या आती है, विपदा आती है, आपदा आती है, ट्रेजेडी होती है, कैलेमिटी होती है। तो कैलेमिटी इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, फियास्को मतलब जब हमने किसी चीज की बहुत अच्छे से प्लानिंग की, लेकिन वो चीज पूरी तरह फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर, जैसे कोई शो है, उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी की और बहुत सब किया, लेकिन वो फेल हो गया, कंप्लीट फेलियर।
ठीक है, फियास्को। सबोटाज का मतलब होता है जानबूझ के, डेलिबरेटली चीजों को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना, दुश्मन उसको यूज नहीं कर पाए इस लड़ाई में, जो जानबूझ के किया जाए वो होता है सबोटाज, ठीक है। राइट आंसर होगा फोर्टिट्यूअस, मतलब फॉर्च्यून, लकी, फेवरेबल, लकी चांस, फेवरेबल के लिए आता है फोर्टिट्यूअस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। टुगेदर मतलब कलेक्टिवली, यूनाइटेड, साथ साथ, ठीक है। जॉइंटेड, कलेक्टेड, जॉइंटेड, यूनाइटेड, है ना। यूनाइटेड भी दे दिया इसने, ये इसका सिनोनिम। अगेन देखो एंटोनिम के क्वेश्चन में सिनोनिम का ऑप्शन दिया ही दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज या सिली मिस्टेक, ठीक है। और एनगल्फ मतलब घिरा होना, किसी चीज से घिरा हुआ, एनगल्फ, ये नहीं होगा। फ्रैट क्या होता है? फ्रैट हमने पहले ही पेपर में किया था। फ्रैट ट्रेन, फ्रैट शिप के लिए भी आता है, ट्रेन के लिए भी आता है, फ्लाइट के लिए भी आता है, जहां से गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो जो गुड्स है, उन गुड्स के लिए आता है फ्रैट। तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्रेन है तो वो फ्रैट ट्रेन हो जाती है। क्लियर? तो ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? अपार्ट, यानी जो बहुत सेपरेट है, डिसजॉइंटेड है, अलग अलग है, वो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम। तो टुगेदर में भी सिनोनिम भी दे दिया और एंटोनिम भी दे दिया, यानी जो बच्चा ऊपर जो डायरेक्शन है उसको ध्यान से जिसने नहीं पढ़ा है उसने जरूर यहाँ पर एरर किया है। तो आपको ये एरर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। वो आपको ये एरर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ द कॉर्प्स वाज क्रिटिसाइज्ड। कॉर्प्स का नेग्लिजेंट एटीट्यूड को क्रिटिसाइज किया गया। नेग्लिजेंट मतलब केयरलेस, हीडलेस, इनअटेंटिव, इनडिफरेंट बोल सकते हैं, है ना। तो सिंपली एंटोनिम हो जाएगा अटेंटिव। बोर्ड मतलब बोर्ड हो गया। एम्पलीफाई, एम्पल मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना, किसी चीज की को बढ़ाना, एम्पलीफाई। रिलक्टेंट, नॉट विलिंग टू डू समथिंग, नॉट विलिंग। हेजिटेंट, अनिच्छुक। रिलक्टेंट क्या होता है? अनिच्छुक, हेजिटेंट। नॉट विलिंग टू डू समथिंग, जो कोई चीज नहीं करना चाहे। तो राइट आंसर हो जाएगा अटेंटिव, ठीक है। रिसोल्यूट, रिसोल्यूट होता है जो बहुत ही एडामेंट होता है, अपनी बात पे डटा रहता है, स्टेडफास्ट होता है, अटल होता है, जो अपनी चीज़ के लिए बहुत ही डिटरमाइंड होता है, डिटरमाइंड होता है। अनविलिंग टू चेंज, जो चीज़ों जो एक बार डिसाइड कर लिया उसको चेंज नहीं करना चाहता है। जो बहुत ही बोल्ड होता है, जो बहुत ही करेजियस होता है, उसके लिए क्या आता है? जो रिलेंटलेस होता है, बिना रुके, रिलेंटलेस, लगातार, उसके लिए आता है रिसोल्यूट, ठीक है। तो सीरियस इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। स्टेडफास्ट तो इसका सिनोनिम हो गया, अभी अभी मैंने बताया आपको स्टेडफास्ट, ठीक है। पूछा क्या है? पूछा क्या है? एंटोनिम। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, फिर से बता रही हूँ, सिनोनिम के क्वेश्चन में एंटोनिम, एंटोनिम के क्वेश्चन में सिनोनिम का ऑप्शन इसलिए रखा जाता है कि जो बच्चे जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक करते हैं उनको माइनस मिलता है यहाँ पर। तो बार बार ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग को ये मैसेज जाए कि ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। मैम ने बार बार हमें समझाया है कि ये गलती नहीं करनी है। तो ये एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा ऑप्शन देता है ताकि आप जानबूझकर उसके ट्रैप में, उसके जाल में फंस जाए और गलत आंसर को सिलेक्ट कर ले। तो गलत आंसर सिलेक्ट नहीं करना है। सिनोनिम नहीं पूछा, एंटोनिम पूछा है। वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब, वेव मतलब क्या होता है? हवा, लहर जो बदलता रहता है, जो एक स्टेडफास्ट नहीं होता है, एक स्टेबल नहीं होता है, जो वेव की तरह बदलता रहता है, वो वेवरिंग है। तो एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? वेवरिंग। क्लियर? एंटोनिम किसका? डैम्प। डैम्प मतलब होता है गीला, वेट, मॉइस्ट, मिस्टी दिया हुआ है, सोक्ड,
ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, है ना। ये सिनोनिम, ये ट्रॉपिकल भी लगभग सिनोनिम। राइट आंसर होगा एरिड, ड्राई, ड्राइड, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, है ना। डैम्प के एंटोनिम पूछा है। डिक्लाइन, डिक्लाइन किसी भी चीज में गिरावट, डिक्रीज होना, डिग्रेड होना, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, इंपॉर्टेंस में, पतन क्या होता है, डिक्लाइन। डी मतलब क्या है, डाउन, क्लाइन मतलब स्लोप, तो नीचे की तरफ गिरना, डिक्लाइन होना। डिक्लाइन का एक मीनिंग रिजेक्ट करना भी होता है, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। दूसरा गिरावट, डिक्रीज, डाउनफॉल, डिग्रेड, ठीक है। तो यहाँ देखो, एस्केप मतलब बचकर निकलना, डेमोन्स्ट्रेट टू शो समथिंग क्लियरली, टू शो क्लियरली, किसी चीज को क्लियरली शो करना, ठीक है, क्लियरली किसी चीज को शो करना। ट्रावर्स, ट्रांस ये अक्रॉस, टू मूव अक्रॉस, ट्रावर्स हो गया। राइट आंसर होगा एसेंट, एसेंड मतलब ऊपर बढ़ना, ऊपर चढ़ना, इंक्रीज करना, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होना, एसेंड होना। नेक्स्ट असेट, असेट जो हमारे पास एडवांटेज है, जो बेनिफिट है, वो क्या है, एसेट है। जो लाभ है हमारे पास में वो क्या है, एसेट है, ठीक है। वेल्थ एंटोनिम पूछा है, तो वेल्थ नहीं होगा। मोल, मोल एक तो होता है जो काले तिल होते हैं, जो काला स्पॉट होता है बॉडी पे, मोल। और दूसरा जो एक स्पाई, एक तरह का स्पाई होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ काम कर रहा है और फिर इंफॉर्मेशन को पास करता है, वो मोल हो गया, ये भी नहीं होगा। रिफ्यूज मतलब क्या होता है, शेल्टर। अभी हमने रिफ्यूजी वर्ड किया था, इसी से बना है रिफ्यूज, शरण, शेल्टर, असाइलम। राइट आंसर होगा लायबिलिटी, ठीक है। एसेट और लायबिलिटी कॉमर्स में भी पढ़ा होगा। जो हमारे पास में हमारी चीज़ें हैं, जैसे पैसा है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, वो हमारे एसेट है। और जो चीज़ हमें चुकानी है, दूसरे को देनी है, जिसके लिए हमें पे करना है, वो क्या है, लायबिलिटी है। क्लियर। ये एडवांटेज है, वो क्या है, डिसएडवांटेज है। हीडियस, हीडियस क्या होता है, वेरी अगली, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, रिपल्सिव, repulsive, disgusting, revolting, disgusting, revolting क्या होता है, hideous, जैसे बहुत घिनौना, जैसे hideous, crime, very ugly, very bad, very ugly, hideous face, hideous appearance, hideous dress। क्लियर है। हेल्थफुल, जो हेल्थफुल है। रिस्टोरेटिव, रिस्टोर वापस, स्टोर करना, वापस उसी स्टोर में आना, री मतलब अगेन। लैमेंट मतलब शोक, दुख, ग्रीव, मोर्न, ठीक है। राइट आंसर होगा अट्रैक्टिव, जो सुंदर है, अट्रैक्टिव है, वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम, क्योंकि हिडियस क्या है, वेरी अगली, रिपल्सिव, रिवोल्टिंग, डिसगस्टिंग है, तो बहुत सुंदर, बहुत आकर्षित, बहुत ब्यूटीफुल। अट्रैक्टिव क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट का एंटोनिम पूछा है। डिस माने नॉट, रूट वर्ड के अकॉर्डिंग, कोड माने हार्ट, जो हमारे हार्ट को सुनने में अच्छा नहीं लगे, जो बहुत ही कैकोफोनस हो, जो साउंड अच्छा नहीं हो, कैकोफोनस हो, कॉन्फ्लिक्टिंग हो, कैकोफोनस हो, कॉन्फ्लिक्टिंग हो, ठीक है, क्लैमरस भी हो गया है, डिसोनेंट हो, वो क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंट, ठीक है। इसका एंटोनिम पूछा है हमसे। फिल्ड मतलब भरा हुआ, रिप्लीट ये नहीं होगा, ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, इमोशंस, इमोशंस फीलिंग नहीं होगा, जो सुनने में अच्छा लगे, जो मधुर हो, स्वीट हो, मीठा हो, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलोडियस। मेल मतलब हनी होता है रूट वर्ड में, है ना। इंटरेस्टिंग, रूट वर्ड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और रूट वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड्स को बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलते हैं, ये बहुत अच्छी खास बात है, ठीक है। स्लगिश, स्लगिश क्या होता है, जो आलसी होता है, जो लेजी होता है, जो लेजी है, जो स्लो है, ठीक है, जो लैकेडेजिकल है,
वो क्या होता है, स्लगिश, स्लो, राइट। एबनॉर्मल यानी जो नॉर्मल नहीं है। अटर, अटर एक तो होता है बोलना, बड़बड़ाना, अटर मटर, अटरली मतलब कंप्लीटली, परफेक्टली, अटरली, कंप्लीटली, परफेक्टली, राइट। स्लो इसका सिनोनिम हो गया। मैंने बताया ना आपको कि एंटोनिम में जनरली एक वर्ड ये सिनोनिम का भी दे देता है। राइट आंसर होगा स्विफ्ट, जो बहुत क्विक है, फास्ट है, ठीक है, तेज है, क्विक है, फास्ट है, स्विफ्ट है, राइट। लीनियंसी, लीनियंसी जो बहुत कंपैशनेट है, टॉलरेंस है, मर्सी है, नॉट स्ट्रिक्ट है, ठीक है, नॉट स्ट्रिक्ट, लीनियंसी, ठीक है। डिस्कार्ड मतलब किसी चीज को हटा देना, ठीक है, डिस्कार्ड कर देना। फेवर, कोई फेवर लेना हो गया। पेनल्टी, पनिशमेंट हो गया। पेनल्टी क्या हो गया, पनिशमेंट। राइट आंसर होगा स्टर्नेस, स्टर्नेस मतलब स्ट्रिक्ट। काम, काम रहना बहुत ज़रूरी है आपकी पढ़ाई के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपको काम रहना है, बिल्कुल शांत, कंपोज्ड रहना है। किसी भी चीज़ों, जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है। मेडिटेशन करना है और शांत रहना है। जितना आपका दिमाग शांत रहेगा उतना ही ज़्यादा आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाओगे। और कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी। अदरवाइज़ आप बुक सामने रहती है, विचार कुछ और चलते रहते हैं, तो वो बुक सामने रखने से पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो आप वो पढ़ा हुआ आपके दिमाग में तभी रहेगा जब आप कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे। तो कंसंट्रेट होने के लिए आपके दिमाग का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं रहता है दिमाग शांत तो मेडिटेशन करना है। क्लियर। काम क्या होता है, रिलैक्स्ड, कंपोज्ड बोल सकते हैं, कंपोजर हो गया, ठीक है, सीरीन हो गया, ट्रैंक्विल हो गया, ठीक है। वेरिएबल जो वेरी करता है, कंफ्यूज्ड जो कंफ्यूज्ड है, शॉक्ड जो सरप्राइज है। एंटोनिम होगा टर्बुलेंट। टर्बा जो रूट है, टर्बा का मतलब होता है अशांत। शांत का अपोजिट क्या हो जाएगा, अशांत, टर्बुलेंट। जैसे डिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट होके, मुझे अशांत मत करो, डिस्टर्ब। तो टर्ब जो रूट है, टर्ब, टर्बा किसके लिए आता है, अशांत के लिए, राइट। जैसे इसका और सिनोनिम अगर हम देखें तो एजिटेटेड हो जाएगा, एजिटेटेड, नर्वस। एंटोनिम पूछा है, बहुत ही सिंपल वर्ड है। ग्लैड मतलब क्या होता है, खुशी होता है, हैप्पी, चीयरफुल, हैप्पी, प्लीज्ड, प्लीज्ड भी इसका सिनोनिम हो गया। लॉयल मतलब क्या हो गया, लॉयल मतलब वफादार होता है, ये नहीं होगा। कीन मतलब क्या होता है, जो शार्प होता है, एक्यूट होता है, तीक्ष्ण, तेज होता है, उसके लिए क्या आता है, कीन, ठीक है। राइट आंसर होगा इसमें एंटोनिम सैड। सैड क्या हो गया यहाँ पर, अनहैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है, नॉट हैप्पी, सैड। एंटोनिम है द कोर्ट एब्सॉल्व्ड। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, फ्री कर देना, फ्री समबडी फ्रॉम अ क्राइम, अ गिल्ट, किसी को फ्री कर देना, एक्सॉनरेट कर देना, एक्विट कर देना, एक्विट, एक्सॉनरेट, बरी कर देना, रिलीज, एक्सकल्पेट, फॉरगिव कर देना, ये क्या होता है, एब्सॉल्व, दोष मुक्त कर देना, ठीक है। तो यहाँ देखो, अटैक करना इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। क्रिटिसाइज मतलब किसी की आलोचना करना। कंडेम्ड का भी एक मीनिंग निंदा करना ही होता है, आलोचना करना होता है, ठीक है, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। राइट आंसर होगा अक्यूज्ड, ठीक है। अक्यूज्ड का मतलब किसी पे आरोप लगाना। जैसे देखो यहाँ एब्सॉल्व्ड समबडी ऑफ समथिंग है, वैसे ही एक्यूज्ड समबडी ऑफ समथिंग होता है, एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग। जैसे accused somebody of murder, theft,
कोई भी क्राइम के लिए आता है। क्या आता है? अक्यूज समबडी ऑफ मर्डर, अक्यूज समबडी ऑफ थेफ्ट। क्लियर? अक्यूज मतलब किसी पे ब्लेम लगाना, आरोप लगाना। इंडाइट, ये भी बहुत बार आता है, इंडाइट वर्ड, ठीक है, ब्लेम लगाना, आरोप लगाना, गिल्टी है इस काम के लिए, ये अपराधी है। स्पेसिफिक, जो बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल पर्टिकुलर है, बिल्कुल डेफिनेट है, डेफिनेट है, एग्जैक्ट है, डेफिनेट है, एग्जैक्ट है, क्लियर कट है, उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? रिलैक्स वे में वॉक करना, एम्बल, ठीक है, वॉक इन अ रिलैक्स वे, जैसे सुबह सुबह उठकर समुद्र के किनारे वॉक करना, रिलैक्स्ड वे में वॉक करना, ठीक है, ये नहीं होगा। लॉफुल मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग है वो लॉफुल हो गया। टॉपल मतलब क्या होता है? ओवर थ्रू, ओवर थ्रू, टर्न डाउन या मतलब टर्न डाउन कर जाना, ओवर थ्रो के लिए क्या आता है? टोपल। तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा रैंडम, मतलब स्पेसिफिक जो बिल्कुल पर्टिकुलर है, बिल्कुल डेफिनेट है, यही है। और रैंडम मतलब किसी को भी उठा लिया बीच में से, ठीक है, मतलब बिल्कुल जनरल हो गया। जनरल रैंडम, जनरल रैंडम क्या हो जाएगी इसके? एंटोनिम। ठीक है, जैसे बिल्कुल स्पेसिफिक, एक तो हमें यही चीज चाहिए, ठीक है, मार्केट गए हो इस क्वालिटी के ये बनाना, अल्फोंसो मैंगो ही लेके आना है, बिल्कुल स्पेसिफिक अल्फोंसो ही लाना है। और एक बोलता है मैंगो ला लेना, कोई भी मैंगो ले आना, तो वो क्या हो गया? रैंडम, कोई भी जनरल। ठीक है। एथिकल, एथिकली क्या होता है? मोरली एक्सेप्टेबल, जस्टिफिएबल। मोरली एक्सेप्टेबल, मोरली जस्टिफिएबल क्या होता है? एथिकल होता है। राइट। सबसे पहले देखो डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड होता है डिसएग्रीमेंट, आपस में लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट, मन मुटाव जो है, कलह जो है, उसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या है? यहाँ हार्ट, मतलब जो आपके हार्ट से अवे हो गया है वो डिस्कॉर्ड है। क्लियर? जॉय, जॉय इज रिलेटेड टू प्लेजर, हैप्पीनेस, खुशी, जॉयस हो गया। इमोरल क्या हो गया है? नॉट मोरल, नॉट मोरल। तो यहाँ ये मोरल है और ये नॉट मोरल है, तो एंटोनिम पूछा है, क्या हो जाएगा? इमोरल। मैंने पहले की क्लास में अमोरल एंड इमोरल का डिफरेंस 2 बार बताया है। ठीक है, मोरल का एंटोनिम अमोरल भी हो सकता है, मोरल का एंटोनिम इमोरल भी हो सकता है। इन दोनों का क्या डिफरेंस है रूट वर्ड वाली क्लास में भी बताया है। जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है, याद है, तो ज़रूर कमेंट करेंगे। पहले से पढ़ा हुआ है, आता है आपको, बहुत अच्छी बात है, तब भी आपको कमेंट करना है। नहीं आता है, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में फिर बता दूंगी। ठीक है। हाँ, मोर्निंग क्या होता है? दुख प्रकट करना, सोरो, ग्रीव, डीप सोरो प्रकट करना, शोक प्रकट करना, मोर्निंग। ठीक है। बेनिफिशेंट, अभी अभी हमने बेनेवोलेंट किया था, वही रूट इसमें है। बेनिफिशेंट क्या होता है? फिक मतलब क्या हो गया? टू डू, वन हु डू गुड टू अदर्स। गुड, बेने मीन्स क्या हो गया? गुड, दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए अच्छा करना। बेनेफिशेंट, वन हु डू गुड टू अदर्स। जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, ठीक है, एल्ट्रुइस्ट हो सकता है, काइंडफुल, वही सारे लगभग जो वर्ड्स हमने बेनेवोलेंट के लिए, काइंड, जेनरस, ठीक है, चैरिटेबल, वही सारे वर्ड्स इसके लिए आ जाएंगे। लगभग दोनों सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, फ्रेंडली नहीं हो सकता। लेथार्जी मतलब जो लेजी है, जो स्लगिश है। लेथार्जिक का तो आपको रूट भी मैंने बताया, ओरिजिन बताया हुआ लिथी रिवर से हुआ है। ठीक है, पिछले जन्म के जो भी बातें उनको भूलने के लिए लिथी रिवर का पानी पिलाते थे, फिर धीरे धीरे भूलने की आदत को आलस से जोड़ दिया गया, लेथार्जिक, है ना। राइट आंसर होगा क्रूअल, जो क्रूअल है, जो मर्सीलेस है, जो क्रूअल है, जो मर्सीलेस है, वो इसका क्या हो जाएगा? बेनिफिशेंट का एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है बच्चे।
इंक्विजिटिव, सेम यही चीज है। देखो इंक्विजिटिव क्या होता है, क्यूरियस होता है, जिज्ञासु, है ना, जो हर चीज को ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, जैसे बच्चा होता है वो बार बार पूछता रहता है, इंक्वायर करता रहता है कि मम्मा अब ये हो गया, अब क्या होगा, ये क्यों बना, ये ऐसे क्या हुआ, जो जानना चाहता है, जो क्यूरियस होता है। अब यह एंटोनिम पूछा है ना, पर यहाँ पर ये सिनोनिम दे दिया, ठीक है। तो इस चीज से बच के रहना मेरे बच्चे। इनोसेंट मतलब मासूम होता है। स्टूडियस जो पढ़ाकू है, स्कॉलरली है, स्टूडियस है, ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा इनडिफरेंट, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनकंसर्न्ड है, इनडिफरेंट है, अनइंटरेस्टेड है, ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। क्लियर। कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट होता है डिसडेन, डिसरेस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड, ठीक है। डिनाई मतलब मना कर देना, ठीक है। मोकरी मतलब मोक, मजाक उड़ाना किसी का, स्नीयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, रिगार्ड, डिसरिगार्ड, रिगार्ड, ठीक है। इमोरल, नॉट मोरल, अमोरल और इमोरल, इसका डिफरेंस मैंने ए में भी कराया है आपको, ए लेटर में बहुत डिटेल से कराया, यहाँ भी थोड़ा बता देती हूँ। एमोरल और इमोरल का डिफरेंस ये है कि अमोरल जो होता है उसको पता ही नहीं होता सही गलत क्या है। नॉट मोरल, वो गलत सही करता रहता है, लेकिन उसको सही और गलत की चीज़ें पता नहीं है कि कौन सा मोरली राइट है, कौन सा मोरली रोंग है, इसलिए वो गलत कर रहा है, तो वो अमोरल हो गया। इमोरल होता है, उसको पता होता है कि क्या सही है, क्या मोरली राइट है, क्या मोरली रोंग है, ये उसको पता होता है, जानबूझ के वो मोरली रोंग करता है, उसको क्या बोलते हैं, इमोरल। जो जानबूझकर क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, जबकि उसको पता है कि क्या गलत है। एक तो अनजाने पता ही नहीं होता, और एक क्या होता है, जानबूझ के करना, इमोरल। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक क्या होता है, जो जेन्युइन है, रियल है, ट्रू है, ओरिजिनल है, ठीक है, जो फेक नहीं है, नॉट फेक, नॉट काउंटरफीट, नॉट फेक, नॉट काउंटरफीट क्या होता है, ऑथेंटिक। तो जेन्युइन क्या हो जाएगा, सिनोनिम। बेसिक तो बेसिक हो गया, डिफरेंट अलग, राइट आंसर हो जाएगा फेक। जो फेक है, काउंटरफीट है, वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम। आप यहाँ पर देखेंगे एंटोनिम के लगभग हर क्वेश्चन में एक सिनोनिम का ऑप्शन दिया है, और वो इसलिए दिया है कि बच्चा वहाँ पर सिली मिस्टेक करे। तो आपको इस चीज़ को खास तौर से ध्यान रखना है कि एंटोनिम में एक एंटोनिम पूछा है तो सिनोनिम वहाँ पर एक रेड हेरिंग या आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको गलत आंसर पे ले जाने के लिए दिया है। तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पेपर को करना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। एक है मतलब धुंधला, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट, नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट, एम्बिगुअस, नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट, एम्बिगुअस जो होता है, एम्बिगुअस है, ड्यूबियस है, उसको क्या बोलते हैं, वेग। क्लियर। यहाँ देखो एलिगेंट क्या होता है, स्टाइलिश, स्मार्ट, स्टाइलिश के लिए आता है एलिगेंट। रीगल क्या होता है, रॉयल, रिलेटेड टू रॉयल, किंग। ड्वार्फ मतलब स्मॉल, मच स्मॉलर, मोना, मच स्मॉलर इन साइज, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाए, एग्जैक्ट, डेफिनेट हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट आता है मैलिस। मैलिस यहाँ वापस एंटोनिम पूछा गया है, और एंटोनिम में यहाँ देखो ट्रेमर का मतलब होता है शेकिंग विद फियर, मतलब डर से कांपना, ठीक है। एरोगेंस हो गया घमंडी, एरोगेंस क्या हो गया, घमंडी हो गया, एरोगेंट, ठीक है। टॉर्जन एक तरह से एक पार्ट टेस्टिंग का होता है जिसमें एक पार्ट फिक्स है और फिर घुमा रहे हैं, उसके लिए टॉर्जन आता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा काइंडनेस, काइंडनेस है, सिंपैथी है, जेनरस है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे मैलिस के, क्योंकि मैलिस जो है, मैलिस में मैल रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, बैड है, ठीक है ना।
ब्रेव, ब्रेव मतलब जो बहादुर है, जो फियरलेस है, जो गैलेंट है, जो इंट्रैपिड है, जो बोल्ड है, जो ऑडेशियस है, जो एडवेंचरस है, उसको क्या बोलेंगे? ब्रेव। तो जो दब्बू है, टिमिड है, मीक है, कावर्डली है, वो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम। एलिगेंट तो स्टाइलिश हो गया, कॉर्डियल मतलब जिससे हम मिलनसार है, जो इमिएबल है वही कॉर्डियल हो जाएगा, जिससे हमारा हार्ट जुड़ा हुआ है। करेजियस इसका सिनोनिम हो जाएगा साहसी, पर पूछा क्या है? एंटोनिम। यहाँ पर कई बार जैसे ब्रेव देखते ही जब कई बार बच्चा एंटोनिम नहीं देख के माइंड में सिनोनिम चल रहा है, ऑप्शन दिखाई देता है, तो वो करेजियस पे आंसर कर देता है। तो ध्यान रखना, ये जनरली आपके साथ में इस तरह से एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है कि आप कितने कॉन्सेंट्रेट हो, राइट। तो यहाँ एंटोनिम में सिनोनिम का आंसर देना, सिनोनिम में एंटोनिम का इसीलिए दिया जाता है कि कुछ बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो सिली मिस्टेक नहीं करनी है बच्चे, बहुत टफ कंपटीशन है और एक एक क्वेश्चन के ऊपर मारा मारी है। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट बनना है, कॉन्सेंट्रेट रहना है। अब इसमें देखो, इसने एक ही पेपर में 2 सेम वर्ड्स पूछ लिए। एंटोनिम यहाँ पर मैलिस का पूछ लिया सेंटेंस को देखकर, और ये मैलिस का एंटोनिम नॉर्मली पूछ लिया। तो फ्री के मार्क्स हो रहे हैं ये सारे के सारे, ठीक है। यहाँ देखो, मैलिस का मतलब क्या होता है? मैल जो रूट है, मैल का मतलब होता है बैड। तो जो एनिमोसिटी है, बिटरनेस है, बैड फीलिंग है, हेट की फीलिंग है, उसके लिए आता है क्या? मैलिस। बैड फीलिंग के लिए। अब अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग, सिंपैथी, इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। काइंडनेस है, सिंपैथी है, ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। यहाँ एवरिस है, एवरिस किसके लिए आता है? लालची के लिए। ग्रीडी, जो बहुत ग्रीडी हो, लालची हो। ग्रेस, जो बहुत ग्रेसफुल हो। ऑपरेशन, ऑप्रेस मतलब क्या है? अपोजिट के लिए आया है यहाँ पर, अपोजिट प्रेस किया जाए, जो विरोध में हो, वो ऑपरेशन होगा। क्लियर? क्रेडिट, ये तो सिंपल है, क्रेडिट और डेबिट, डीआर और सीआर कॉमर्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। लिटिगेट मतलब किसी चीज को प्रोसिक्यूट करना, कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाना और प्रोसिक्यूट, अपील के लिए लिटिगेट आता है। इंस्टॉल करना, इंस्टॉल हो गया। इम्प्यूट मतलब एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट और डेबिट। इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव क्या होता है मेरे बच्चे? होता है जिज्ञासु, क्यूरियस, नोजी। जैसे डोंट बी सो नोजी, डोंट बी, इतना क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कोजी, कॉशस, ठीक है। तो यहां देखो, केयरफुल नहीं होगा, एंटोनिम पूछा। डल होता है बोरिंग। इंडोलेंट होता है लेजी, जो कोई भी पेन नहीं लेना चाहता। डोल मतलब पेन, इन मतलब नोट, जो कोई पेन नहीं लेना चाहता, काम करेगा तो पेन होगा, यानी आलसी है। लेथार्जिक है, लैकडाइजिकल है, स्लगिश है, टॉर्पिड है, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। स्लगिश, टॉर्पिड है, स्लॉथ है, वो इंडोलेंट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, जो जिज्ञासु नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। नोजी, इसका इंक्विजिट का सिनोनिम हो जाएगा, नोजी। हिंड्रेंस का यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, ठीक है। हिंड्रेंस, ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू हो गई, बहना। हिंड्रेंस होता क्या है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। हिंड्रेंस होता है ऑब्स्टेकल, बाधा, बैरियर, बाधा, बैरियर, रुकावट, इम्पेडिमेंट, ये होता है हिंड्रेंस, राइट। तो अब कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ब्रिंगिंग, ब्रिंग करना हो गया। रिफ्रेश करना, रिफ्रेशिंग। राइट आंसर हो जाएगा रिलीफ, हेल्प, रिलीफ, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। डिमोलिश, डिमोलिश क्या होता है? अभी अभी हमने किया था, डिस्ट्रॉय,
एनिहिलेट, ठीक है, एनिहिलेट भी दिया हुआ है, सिनोनिम है ये, ठीक है। एंटोनिम पूछा है, डिमोलिश करना, किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, क्रश कर देना, डिवेस्टेट कर देना, ठीक है, डिस्ट्रक्ट कर देना, ठीक है। इंफीरियर क्या होता है, जो लोअर इन रैंक और पोजीशन, लोअर इन रैंक, पोजीशन, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंफीरियर, ठीक है। अनमेथोडिकल, जो नॉट मैथोडिकल है, इसका अपोजिट हो जाएगा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, मेकअप करना। मेकअप वो मेकअप नहीं है, ठीक है, मेकअप किसी चीज का मनगढ़ंत बनाने के लिए आता है मेकअप, ठीक। एंटोनिम पूछा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है बच्चे, पारदर्शी, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट, वेरी क्लियर, ऑब्वियस, ठीक है। यहां देखो, ऑप्रेस, ओपी और प्रेस, प्रेस माने प्रेस करना, यानी किसी को हैरेस करना, उसके जो राइट्स है उसको वो नहीं देना जो दूसरों को मिल रहे हैं, उसके साथ अनफेयर वे में बर्ताव करना, उसको टॉर्चर करना, ठीक है, हैरेस करना, एक्सप्लॉइट, टॉर्मेंट, टॉर्चर, ऑप्रेस हो जाएगा। क्रॉस ओवर, एक साइड, एक क्वालिटी से दूसरे क्वालिटी की तरफ शिफ्ट होना। ओपेग, राइट आंसर क्या होगा, ओपेग। ओपेग मतलब ट्रांसलूसेंट, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। धुंधला, फ्रॉस्टी, धुंधला क्या होता है, ओपेग। क्लियर। लिंगर मतलब कई देर तक बने रहना। एंटोनिम पूछा है एपेक्स का। एपेक्स मतलब टॉप पोजीशन, हाईएस्ट पॉइंट, सबमिट, सबमिट, एक्मी, पिनैकल, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एपोजी, ठीक है। तो टॉप पोजीशन हाईएस्ट के लिए आता है एपेक्स, तो बिल्कुल नीचे का क्या होता है, बॉटम। ऑपोजिट पूछा है, वॉचफुल, विजिलेंट हो गया, आर्गसाइड हो गया, फारदेस्ट, दूर के लिए हो गया, ये सिनोनिम हो गया, ठीक है।